हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, भक्ति क्या है? भक्ति है प्रेम। और भक्ति किसका प्रेम सिखाती है? अपने भगवान का। भगवान ना जात देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना शास्त्र देखते हैं, ना आपका धन देखते हैं, ना शिक्षा देखते हैं। वो तो केवल आपका सच्चा मन देखते हैं। जितने सच्चे आप, उतने सच्चे भगवान। जितनी सच्ची पुकार से उसे पुकारोगे, वो भागे चले आएंगे। आज मैं ऐसी कथा कहना जा रही हूँ जो मैं बचपन में कई बार सुनी। तो मन में ये होता था कि अरे, कोई उन्हें धन्ना सेठ बोलता है, कोई झन्ना धन्ना झाट, और कोई धन्ना भगत। तो आइए आज उनकी कथा करते हैं। धन्ना जाट एक बेहद गरीब किसान परिवार में जन्मे, और वो जाट परिवार के थे। परिवार में केवल उनकी माताश्री और वो थे, और विरासत में मिली एक छोटी सी बंजर भूमि थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से गुजारे लायक खेती हो पाती थी। तो धन्ना जाट रोज उसमें जाते, जितनी मेहनत हो सकती करते, और उन्हें मुश्किल से एक वक्त की ही रोटी मिलती थी। एक बार उनके गांव में भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। दोनों माँ बेटे वहां जाने लगे। पहले दूसरे दिन तो उस लालच में गए कि भरपेट खाना मिलेगा, परंतु कथा का तो रस ऐसा ही होता है। कथा अमृत जैसे जैसे कानों में जाता गया, धन्ना जाट को बहुत मज़ा आने लगा, और वो पंडित जी की बातें बेहद ध्यान से सुनता। और दिन भर काम करते वक्त भी उसके कानों में वो कथाएं गूंजती रहती, और वो भगवान के दर्शनों को ललायत होने लग गया। और सोचने लग गया कि जैसे पंडित जी भगवान की कथाएं बताते हैं और उनकी सेवा पूजा अर्चन करते हैं, काश मुझे भी भगवान मिल जाए। काश मेरे नसीब में भी ऐसा फल हो कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। 7वां दिन आता है तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। तरह तरह के 56 भोग भगवान को भी पवाए जाते हैं, और सारे भक्त भी लोग भी खाते हैं। धरना सेठ ने उस दिन भर पेट खाना खाया, लेकिन उसका मन रो रहा था। इसलिए नहीं कि आज के बाद भोजन नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि अब कौन कथा सुनाएगा, कौन भगवान के बारे में सुनाएगा। यही जैसे ही कथा समाप्त हुई, वो सोच ही रहा था, तो थोड़ी दूर पे क्या देखता है कि पंडित जी अपना सामान वगैरह बांध रहे हैं जाने के लिए। तरह तरह के उन्हें उपहार मिले थे, बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, तो समय लग रहा था। धन्ना सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो भागा भागा गया। पंडित जी, पंडित जी, क्या है? पंडित जी थोड़ा खिसियाए हुए बोले, पंडित जी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। पंडित जी थोड़ा सा खिन्न हो गए, कहते क्यों, ऐसी क्या बात है? नहीं, आपको पूरी भक्ति आती है, मुझे भक्ति सीखनी है, मुझे भगवान के बारे में सीखना है, कृपा करके मुझे भगवान के बारे में सिखाएं। बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं तुझे ले जा सकता। और वो और तेज़ी से अपना सामान बांधने लगे ताकि इससे पीछा छूटे। लेकिन जाट तो ठहरा मन का सच्चा। पंडित जी को अपना गुरु मान बैठा, और बोला नहीं गुरु जी, मेरे को कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तू ना रोज भक्ति किया कर, और भगवान से मांगा कर कि वो तुझे भक्ति दें और तेरे आगे प्रकट हो। तो बोले कि मैं कैसे, मेरे पास ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, ना कोई चित्र, मैं कैसे पूजा करूँगा, बताओ ना गुरुजी, बताओ ना। तो इन्होंने, जब पंडित जी अपना सामान बांध रहे थे, जैसे ही सिलबट्टा बांधने लगे, तो क्योंकि ये इतना परेशान कर रहा था, तो उसको हाथ में सिलबट्टा देते हुए कहते ये रहे तेरे भगवान, और आगे जाने लगे। तो कहते लेकिन मैं इनकी पूजा कैसे करूँगा? बोला भाला धन्ना। कहते कि तू नहा कर नहलाइयो और खिला कर खाइयो। जिसका मतलब कि पहले तो सुबह स्नान करके इनको नहलाना, और फिर उनको खिला के खाना। 2 शब्दों में बात करके चले गए। अब धन्ना जाट के लिए तो गुरु का वचन परम प्रथम वचन हो गया। वो खैर वो घर जाता है, सुबह तड़के उठता है, और बड़े मनोभाव से उस सिलबट्टे की पूजा करता है। थोड़ी सी सूखी घास में आग लगाकर दीपक दिखाता है, थोड़े हत्ते हरे पत्ते चढ़ाकर उनको उनको थोड़ा तुलसी के रूप में कर देता है, जैसे तुलसी चढ़ा रहा है। चंदन तो घर में था नहीं, तो मिट्टी का तिलक कर देता है, और थोड़ा धुआं दिखा देता है, और दंडवत पेलता है। और बड़ा उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि मैंने भक्ति की। देखिए भक्त का कैसा भोला भाव। हमारे पास एक चीज़ ना हो तो हम लोग कैसे परेशान हो जाते हैं। उस भक्त के पास जो था, जैसा था, उसने गुरु वचनों का मान रखते हुए वो ही भगवान को अर्पण कर दिया।
अब इसको लगा कि मैं खेत जाऊंगा तो पीछे से भगवान कहीं बोर ना हो जाए, मैं संग ले चलता हूँ। रोज का नियम था कि धन्ना जाट की माँ उन्हें 2 रोटी और चटनी देती थी, यही उनके दिन भर का भोजन होता था। अब धन्ना जाट गया, उन्हें प्यार से खेत के पास पवाया और काम करने लगा। दोपहर हुआ तो रोटी निकाली तो उसे पंडित जी के वचन याद आते हैं। तो वो बड़े प्यार से धन्ना जाट पत्थर के आगे, सिलबट्टे के आगे रोटी रख देता है और कहता है, प्रभु खाओ। आप प्रभु तो कहाँ आ रहे, कोई बताता थोड़ी है कि प्रभु ऐसे प्रकट नहीं होंगे। अब भोला भाला क्या जाने, प्रभु आप खाओ। फिर बोले, अच्छा मैं समझ गया, आपको तो ये 56 भोग खाने की, घी में तर माल खाने की, दाल सब्जी रोटी दही खाने की आदत है। मैं कहाँ से आपके लिए खीर पूड़ी लाऊं, ये तो धन्ना जाट की रोटी और चटनी है। अच्छा, फिर बोले, कहीं आप शर्मा तो नहीं रहे, चलिए मैं ना पीठ कर लेता हूँ, आप चुपचाप खा लो। फिर पलटता है तो रोटी जो की तो वो बोलता है उन्हें कि अगर आप नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस दिन वो भूखा रहता है, शाम को गैया को रोटी डालता हुआ घर आता है। मैया को अपनी पता ना चले, वो चुपचाप सो जाता है। अब यही क्रम अगले 7 दिन तक चलता है। जब 7वां दिन आता है, भूखा प्यासा धन्ना बहुत रो पड़ता है भगवान के आगे कि क्या हुआ भगवान, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मेरी भक्ति आपको स्वीकार नहीं है। अच्छा, आप अपने पंडित जी के पास जाना चाहते हो, मुझ गरीब धन्ना के पास नहीं रहना चाहते। ठीक है, आप जाओ, लेकिन आप जाओगे तब जब मैं अपना ये जीवन समाप्त कर लूँगा। आपके बिना मेरा क्या जीवन। भोला भाला धन्ना, भोले भाले विचार, और वो चाकू उठा के अपनी गर्दन काटने को ही होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले, अरे धन्ना, क्यों नाराज होता है रे, खाता हूँ ना तेरी रोटी, चल गुस्सा थूक और बैठ। दर्शन करता है भगवान के तो देखता ही रह जाता है और आंखों से आंसू धारा फूट पड़ती है। और भगवान को कहता है, हाँ भगवान, मैं भी तो 7 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आप खाओ ना। तो जैसे ही भगवान आधी रोटी के आगे खाने लगते हैं तो बोलता है, अरे भगवान, अब 7 दिन से तो तुमने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, मुझे भी भूख लगी है, मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगे या नहीं। तो भगवान मुस्कुराते हुए उसके हाथ में वो रोटी दे देते हैं। बड़े प्रेम से धन्ना खा के खुश होता है। अब अगले दिन फिर यही सिलसिला चलता है, बुलाता है भगवान को, भगवान आके खाते हैं। तो बोले, धन्ना तू बड़ा कंजूस है रे, एक रोटी तेरी और एक रोटी मेरी, ऐसा क्यों। कहते, क्या करूं, पूरे दिन का तो मेरा भोजन ही ये है भगवान, मिल बांट के खा लेंगे। तो कहते, अरे क्यों, तू खेत पे और काम करना, खेत से क्यों एक ही वक्त की रोटी क्यों खाता है। कहते, ये देखो ज़मीन को इतनी बढ़िया तो है नहीं, जितना मुझसे हो सकता है उसमें से मैं उगा लेता हूँ। तो बोले, अरे तो कोई नौकर क्यों नहीं रख लेता। तो कहते, नौकर कोई मुफ्त में थोड़ी आएगा, अगर कोई ऐसे आ जाए तो आधी रोटी उसे दे के मैं काम करवा लूँ। तो भगवान कहते, ले मैं हूँ ना तेरा नौकर, मैं करता हूँ तेरे साथ काम। भगवान ने इतने भोलेपन से कहा कि धन्ना उनका चेहरा ही देखता रहा। अब भगवान उनके साथ ही बन गए। भगवान तो हैं ही अपने भक्तों के, भगवान तो हैं ही भोले भाले मनों के। जितना आपका साफ मन होगा उतने भगवान उतरते जाएंगे। अब कहने को तो भगवान ने कह दिया, लेकिन हमारे ठाकुर जी के जहाँ चरण पड़े तो वहाँ तो रिद्धि सिद्धि भी नतमस्तक हो जाती है, लक्ष्मी भी। ज़मीन बहुत उपजाऊ हो गई। उस साल धन्ना को बहुत खेत खलियान हुए। धीरे धीरे धन्ना ने आसपास की ज़मीनें खरीद ली, मुनाफा होने लग गया। अब घर भी पक्का बनवा लिया, ज़मींदार बन गया। घर में गाय भैंसे बछड़े आ गए, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। लेकिन धन्ना जाट में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया। अब वो लोगों के बीच धन्ना सेठ कहलाने लग गया। उसमें बिल्कुल अहंकार नहीं बढ़ा, बड़ी तो केवल निश्चित भक्ति। उसकी भक्ति दिन पर दिन रोज बढ़ने लगी, रोज वो ठाकुर जी की सेवा भी उसकी बढ़ने लगी। अब इस बात को 1 साल बीत गया। 1 साल बाद जब पंडित जी आए तो ये पहचान गया धन्ना सेठ, तो भागा भागा गया, पंडित जी देखो आपके आशीर्वाद से मैं भक्ति करता हूँ, ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए और देखो मेरा कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचा दिया। अब पंडित जी को तो याद नहीं था, उन्हें लग रहा है ऐसे ही कोई फालतू बोल रहा है, कथा करने को आए हुए थे। बाद में उन्होंने गाँव वालों से पूछा,
गाँव वालों ने कहा, हाँ, ये कहता तो है कि ठाकुर जी इसके पास आते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसके साथ खेत में काम करते हैं और पंडित जी मानो ना मानो 1 साल में इसकी काया पलट हो गई है। उतने में धन्ना सेठ के नौकर घर से पंडित जी के लिए मावा, दूध, दही लाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी ने कहा है कि जब तक आप यहाँ हो सारा भोजन का प्रबंध उनके घर से। अब अगले दिन धन्ना सेठ पंडित जी को बुलाने जाते हैं कि आज आप हमारे यहाँ भोजन करिए। तो पंडित जी को थोड़ा शक होता है, वो बोलते हैं, जिस जो तू कहता है ना तेरे यहाँ ठाकुर जी आते हैं काम करने, उन्हें बोल मेरे से मिलने आए, मुझे बुलाएं तो मैं आऊँगा। धन्ना अपने भगवान को जाके बोलता है, तो भगवान मना कर देते हैं कि देख यहाँ से तो मैं चला जाऊँगा। ये नहीं कि भगवान में कोई भेदभाव है, चाहे वो पेशे से पंडित था लेकिन उसमें कोई एकाग्रता नहीं थी, तप नहीं था, शौच नहीं था, अगर और सबसे बड़ी बात मन का साफ नहीं था। पंडित बनने से कोई मन का साफ नहीं हो जाता। जब मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या है ना, तो भगवान नहीं प्रकट होते। और खैर भगवान नहीं गए तो पंडित जी भी नहीं आए। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन धन्ना सेठ अब धन्ना भगत कहलाने लगा और उसने बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए और अपनी भक्ति का आदर्श को भक्ति का आदर्श माना गया और एक दिन वो परम धाम वापस चला गया। आज भी धन्ना जाट या आप कहिए धन्ना सेठ या धन्ना भगत की मिसाल उच्चतम भक्तों में दी जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये सच्ची घटना है और ये हमें क्या प्रेरणा देती है? ये हमें प्रेरणा देती है कि दृढ़ विश्वास और सच्चे मन से जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को भी चाहे या अनचाहे प्रकट होना होता है। अपने भक्त के प्रेम के आगे उन्हें नतमस्तक होना पड़ता है। तो हमसे भगवान कैसे हमारे आगे प्रकट होंगे? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। भगवान अपने नाम में ही प्रकट होंगे, तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।